I'm actually surprised. Rather pleasantly surprised. बिस्मा को आजाद कर दें और उसके पैरों की बेड़ियां उसकी बेटी के पैरों में डाल दें। कर्जे जां 17 नवंबर से इतवार शब 8 बजे। सब कुछ है लेकिन यहाँ कुछ अपना लगता नहीं। स्टॉप इट रिदा, ये तुम्हारा घर नहीं है। आहिस्ता बोलो सबके सामने। और मैं मिस अमरीन नहीं हूँ कि सबके सामने मेरा तमाशा बना दोगी तुम। तमाशा तो मैं तुम्हारा बनाऊंगी। खुद को समझती क्या हो तुम? इस घर से कितनी यादें जुड़ी हुई हैं, कितनी इमोशनल अटैचमेंट है आपकी इससे। आप जानते हैं, अम्मी ने हमारा फ्यूचर सिक्योर करने के लिए ये घर बनाया था। मैं बस चाहती हूँ कि राहील इस घर में आके इस घर को आबाद करते हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जाविया मेरा बहुत ख्याल रखता है। हाँ, तुम्हारी नई ममानी इतनी खूबसूरत है, इतनी प्यारी है, तुम देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा। और पता है, मैं तुम्हें उनकी रिसेप्शन पार्टी की बहुत शौक है ना आपको, अपनी मुसीबतें किसी और के सर डालने का। आके लेके जाओ अपनी चहीती अम्मी को, ताकि हमारी जान छूटे इनसे। जिंदगी अजाब कर दी है इन्होंने हमारी। मेरा तो यहाँ का सारा मेन्यू ही फेवरेट है। आप एक काम करें, अपनी पसंद से कुछ ऑर्डर कर दें। नहीं, आई थिंक हमें घर जाना चाहिए। जुनैदा भी हमारा घर पे वेट कर रही होंगी ना? नहीं, मैंने उनको टेक्स्ट कर दिया कि हम दोनों लंच बाहर से करके आएंगे, सो वो वेट नहीं कर रही होंगी। और वैसे भी उन्हें अच्छा लगता है मेरा और आपका एक साथ वक्त गुजारना। वक्त गुजारने के लिए सारी जिंदगी पड़ी हुई है। सारी जिंदगी तो पड़ी है, लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि हम दोनों को एक दूसरे के जानने की बहुत जरूरत है। जैसे मुझे तो आज पता चला आपके भाई के बारे में। मुझे लगता है कि थोड़ा सा और वक्त तो देना पड़ेगा एक दूसरे को जानने के लिए। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि हम एक दूसरे को काफी अच्छे तरीके से जानते हैं। अच्छा, then on that note, let me order something for you. Excuse me. बहुत बुरा किया है तुमने रिदा, बहुत दुख दिया है तुमने मुझे तो तुम हमेशा कहती रहती थी मेरे बेटे को तो ना कहती। बार बार फोन कर रहा है मुझे, पता नहीं किस कदर परेशान है वो। परदेश है, तुम्हें पता था। क्यों कर रही हो तुम ये सब कुछ? तो चली जाए ना आप, आपके बेटे को भी पता चल जाएगा। मैं तो चली जाऊंगी, मगर अब तुम बहुत पछताओगी रिदा। पछताऊंगी तो तब जब आप जाएंगी। बेटे गॉड कुछ लोग तो जान ही नहीं छोड़ते। भाई, पहली मुलाकात में लड़की को सिर्फ देखने आए हैं तो इतना कुछ लेकर आए हैं। बहुत ज़र्फ वाले लोग हैं भाई। अभी रिश्ता पक्का नहीं हुआ, रिश्ता पक्का होगा तो पता नहीं क्या कुछ लेकर आएंगे। चीजों से क्या फर्क पड़ता है? लड़का भी तो अच्छा निकले। निकले? अरे निकलने से क्या मुराद है आपकी? लड़का अच्छा है, रोजगार अपना है, गाड़ियों का शोरूम है, घर अपना है, पैसे वाले लोग हैं, और क्या चाहिए? भाई साफ बात है, मुझे तो बहुत अच्छे लोग लगे। जिसका रिश्ता हो रहा है उससे भी तो पूछ लें कि उसे वो लोग कैसे लगे। तुम ना जरूर जहर उगलना माँ के खिलाफ। जाहिर है पूछूंगी, इससे भी पूछूंगी, क्यों नहीं। उन लोगों को हाँ कहने के बाद इससे पूछेंगी। हमें पूछने में और बताने में बहुत फर्क होता है। सीधा कहिए ना कि ऐन वक्त पर इतला देंगी इसे। देखो जैन, तुम इस मामले में ना ही बात करो तो अच्छा है।
मेरी बेटी है ये, मैं इसका अच्छा बुरा खूब जानती हूँ। मैं खुद बात कर लूंगी इससे। आप जो बात करेंगी ना अम्मी, वो मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। लेकिन एक बात समझ लीजिए, जब तक महरीन दिल से राजी नहीं होगी ये रिश्ता नहीं होगा, और ना मैं होने दूंगा। बिल्कुल ठीक कह रहा है ज़हर। शादी तो उसी सूरत में होगी अगर महरीन चाहेगी, क्योंकि जिंदगी महरीन ने गुजारनी है, तुमने या मैंने नहीं। हम गुजार चुके हैं, अब इसी की मर्जी चलेगी। और महरीन बेटा, तुम अपने आप को किसी दबाव में मत लेके आना। फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेंशन मत लेना। इत्मीनान से सोच समझ कर फैसला करना। जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा बेटा। ठीक है बेटा? जी अब्बू। लो जी, हो गया मेरी बेटी का रिश्ता। अगर आप लोगों के यही तौर तरीके रहे ना, तो इसका रिश्ता नहीं हो पाएगा कभी। अच्छी भली खुश बाजती सुबह बहका दिया मेरी बच्ची को। आप मिठाई खाइए और खूब जी भर के खाइए। बस ये दिमाग में रखिए, शादी होगी तो महरीन की मर्जी से होगी, वरना नहीं होगी। मैं सोने जा रहा हूँ, आप खाइए 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 खाइए। खाइए खाइए खाइए। अमरीन, आपको एक बात बताऊं, आप बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी इंसान है, बहुत अच्छी पार्टनर है। लेकिन इन तमाम खूबियों के साथ साथ ना एक छोटा सा प्रॉब्लम है आप में। वो क्या है? आप जब किसी के करीब होती हैं ना, तो दिल से करीब होती हैं पूरी तरह, लेकिन जब दूर होना चाहें तो बगैर इख्तिलाफ के दूर हो जाती हैं, और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। हर किसी को मुझसे यही शिकायत है। सबको मतलब? और किसको है? बहुत दोस्ती थी आप दोनों के दरमियान। कौन दोनों? कम ऑन, आप अच्छी तरह जानती हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। नहीं, मुझे बाकी नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। अमरीन, आप मुझसे अपने दिल की बात शेयर कर सकती हैं, तो क्या? सावियाल, शेयर करने के लिए कुछ होगा तो शेयर करूंगी ना। देखिए अमरीन, मैं चाहता हूं कि हम दोनों का ये जो रिश्ता है ये दोस्तों की तरह हो। इसमें इतनी दोस्ती हो कि आप मुझसे अपने दिल की बात शेयर कर सकती हो, बता सकती हो, सब कुछ बगैर किसी झिझक के। देखिए सावियाल, आप मेरे हस्बैंड हैं, और कुछ बातें शेयर करने से मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं। आप एक बार आजमा कर तो देखें, मुझमें सब सुनने का जरूर नहीं है ज़र्फ आप में, बल्कि इतना ज़र्फ किसी में भी नहीं होता। साविया, जब मैं आपके माजी को नहीं खरीद रही हूँ, मुझे नहीं जानना आपके माजी में क्या हुआ था क्या नहीं, तो आप क्यों मेरे माजी के पीछे पड़े हुए हैं? प्लीज मुझे इन सारी चीजों के बारे में बात नहीं करनी है। ठीक है प्रिया, मैं रिश्तों के मामले में खासा पोसेसिव। हर कोई पोसेसिव होता है। आप हैं क्या? ये किस किस्म का सवाल है? आप जो भी सोच रहे हैं, बहरहाल मैं अपनी जिंदगी का जो चैप्टर क्लोज कर रही हूँ उस बारे में बार बार बात करके आप हमारा रिलेशन ही खराब करेंगे और कुछ नहीं। और क्या हो गया आपको? अच्छे खासे प्रैक्टिकल इंसान है, मुझे आपसे सारी बातों की तवक्का नहीं थी कि आप ये सारी बातें करेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं एक प्रैक्टिकल इंसान हूँ और मैं भूल गया था कि एक प्रैक्टिकल इंसान को तो इस किस्म की बातें करने का कोई हक ही नहीं है। ना उसके जज्बात होते हैं, ना ही उसके पास दिल होता है, और ना ही वो कोई ख्वाहिश रखने का हक रखता है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, बिला वजह जज्बाती हो रहा हूँ, यही कहना चाह रही है ना? नहीं अमरीन, अगर आपको लग रहा है कि मेरी तरफ से कोई प्रेशर है तो प्लीज ऐसा मत सोचिए, कोई प्रेशर नहीं है। कभी कभी अच्छे खासे बिजनेसमैन भी जज्बात में आकर सठिया जाते। साविया, आप तो इतने सेंटी हो रहे हैं, दिल पे मत ले। मेरा इसका कोई मतलब नहीं था, मैं बस राहील की वजह से बहुत परेशान हूँ। इतने दिनों से मेरी उससे बात नहीं हुई,
सिर्फ यही बात है और कुछ नहीं है। बस यही बात है। हाँ तो आपको क्या लग रहा है मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ? नहीं अमरीन नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप झूठ बोल रही हैं मुझसे। हाँ लेकिन ऐसा जरूर लगता है कि आप मुझ पर एतमाद नहीं कर पा रही हैं। जावियर प्लीज, फिलहाल मेरे पास ऐसा कोई जवाब नहीं है जिसकी वजह से आप मुतमईन हो सकें। Excuse me. Principal की कॉल? हेलो। जी जी जावियर बात करूं, क्या वो खैरियत है ना? क्या? ये सब कैसे हुआ? अच्छा नहीं नहीं देखिए, मैं उससे बात करता हूँ, हो सकता है कोई बड़ी वजह हो उसके पास। मैं उसके बिहाफ पे आपसे बहुत माजरत चाहता हूँ। आई एम रियली रियली सॉरी। अरे नहीं नहीं शुक्रिया की क्या बात है, मैं आपको कॉल करता हूँ। जी जी मैं बात करके कॉल करता हूँ। थैंक यू सो मच। क्या हुआ जावियर, सब ठीक है? श्रद्धा की अपने कॉलेज में लड़ाई हो गई है किसी से, काफी तमाशा लगा है वहां पर। लड़की पता नहीं इसको क्या होता जा रहा है, कॉल करके पूछता हूँ इससे क्या हुआ है। मैरिन, इस मामले में मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। ये स्टैंड तुम्हें खुद लेना पड़ेगा। अरे रिश्ता नहीं पसंद तो उनसे डायरेक्ट कहो ना कि नहीं पसंद मुझे। अपने दिल की सुनो प्लीज। नहीं सुनना चाहती मैं दिल की। अमरीन ने भी नहीं सुनी, मैं भी नहीं सुनना चाहती। यार वो अपने घर में खुश है, ये मामला डिफरेंट है। अमरीन ने खुश रहने की कोशिश की, मैं भी कोशिश करके देख लूं। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, कर सकती हो कोशिश, लेकिन ये बात याद रखना कि ये मामला इतना आसान नहीं है। तुम्हारा भाई होने के नाते मैं तुम्हें ये मशवरा दूंगा कि एक बार दोबारा सोच लो। देखो मैरी, जिंदगी एक बार मिलती है, ऐसे मामलात में सोचना समझना चाहिए। प्लीज करना। एक मिनट रुको, आता हूँ। हेलो जी रिदा, आपने इस वक्त कॉल की, सब खैरियत है? मुझे पता था आप यही पूछेंगे, क्यों कॉल की, इस वक्त क्यों कॉल की? कोई जरूरी काम था? कोई जरूरी काम तो हो नहीं सकता। हाँ बिल्कुल, मैं भी यही कहने वाला था। तो बताइए क्या काम है मिस रिदा? मिस अमरीन से भी आप ऐसी ही बात करते थे? मिस अमरीन, उनकी तो खैर क्या ही बात है, उनका तो किसी से कोई मुकाबला ही नहीं। हाँ वो और बात है कि अभी जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ वो मेरे साथ किया करती थी। ये कौन सा टाइम है कॉल करने का, क्या काम है, क्यों कॉल की, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन मिस अमरीन तो बहुत खुश है अपनी जिंदगी में, आपको तो याद भी नहीं करती होंगी। नहीं अब ऐसा भी नहीं है, कभी ना कभी तो मेरा जिक्र आता ही होगा ना, कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात में मेरा नाम आ जाता होगा। वो अलग बात है कि वो मैडम घुमा देती होंगी, बट ऐसा होता तो जरूर होगा। इतना बिलीव है आपको? इससे कहीं ज्यादा, लेकिन अपनी मोहब्बत पर। वो मोहब्बत जो वन साइडेड है। वन साइडेड हो तो क्या है तो मोहब्बत ना। वाह मिस्टर जैन, मोहब्बत करना तो कोई आपसे सीखे। भाई कोई मुझसे सीखे या ना सीखे, लेकिन मैं इतना ज़रूर सिखा सकता हूँ कि या तो मोहब्बत की जाए या ना की जाए। हाँ लेकिन अगर की जाए तो सिर्फ मोहब्बत की जाए और कुछ नहीं। चलें फिर आप मुझे भी सिखा दिएगा मोहब्बत कैसे करते हैं। लेकिन मुझसे बात करती रहेंगी ना तो मोहब्बत ऑटोमेटिकली सीख जाएंगी। लेकिन हाँ मेरा मशवरा फिर भी यही है कि मुझसे दूर रहे, वरना पछताना पड़ जाएगा वहाँ। लेकिन अब तो ये नहीं हो सकता, आपको दोस्त बना लिया। ऑल द वेरी बेस्ट देन रिदा, टेक केयर, बाय। बहुत शौक है ना आपको अपनी मुसीबतें किसी और के सर डालने का। आके लेके जाओ अपनी चहीती अम्मी को, ताकि हमारी जान छूटे इनसे। जिंदगी अजाब कर दी है इन्होंने हमारी। तो चली जाए ना आप, आपके बेटे को भी पता चल जाएगा।
आपी, आपी, क्या हुआ आपको? क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे आपकी। जावियार, मुझे यहाँ से जाने दो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो। मुझे मेरे बेटे के पास भेज दो, मैं ही नहीं रह सकती। आपी क्या, कहाँ भेज दूँ आपको? क्यों ऐसी बातें कर रही हैं? कहाँ जाना है आपको ये घर छोड़ के? मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। तो बर्दाश्त करो। मैंने हर बेइज्जती सहली, जो कुछ भी रिदा कहती रही मैं बर्दाश्त करती रही, लेकिन आज रिदा उसने क्या किया है? उसने मेरे बेटे को कहा है, उसने हसन को कहा है कि मैं बहुत बुरी हूँ, मेरी वजह से इस घर में सारे फितने, सारी परेशानियां हैं। तो पता है वो उस वक्त से मुझे कॉल कर रहा है। मैं क्या कहूँ उसे, क्या बताऊँ उसे, क्या बताऊँ मैं उसे सामने? अच्छा आपी, आप स्ट्रेस ना लें, मैं रिदा से बात करूंगा, मैं उसको डांटूंगा भी, उसे समझाऊंगा भी, उसे हसन के सामने ये सब नहीं करना चाहिए था। आप बहुत स्ट्रेस ले रही हैं। आप एक काम करें, प्लीज पानी पी, प्लीज आपी, प्लीज प्लीज। आपी, आपी, अमरीन, अमरीन, आपी क्या हुआ? होश में? अमरीन, जल्दी आओ यार। आपी होश में है? आपी क्या हुआ है? अम्मी, आप इस वक्त कोई काम था? क्यों? मैं बगैर काम के तुम्हारे कमरे में नहीं आ सकती। मेरा वो मतलब नहीं था। मैं माँ हूं तुम्हारी, कोई दुश्मन नहीं हो जो तुम। अम्मी, ये सारी बातें आप क्यों दोहरा रही हैं? बताएं क्या कहना चाहती हैं? तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे मेरे अंदर कोई एहसास नाम की चीज ही नहीं है। तुम लोगों को पढ़ाया, लिखाया, पाला, पोसा, हर वो काम किया जो एक माँ अपनी औलाद की बेहतरी और भलाई के लिए सोचती है। मुझे इस रिश्ते के लिए मनाने आई है ना? मैं तुम्हारा इंतजार खत्म करने आई हूँ। कौन सा इंतजार? वो इंतजार जो तुम उस लड़के राहील के लिए मुसलसल कर रही हो। अम्मी, आप भूल में, अगर मैं उसका इंतजार ना भी करूं, उसको बुलाना मेरे इख्तियार में नहीं है। आपके कहने पर मैं शादी भी कर लूंगी, लेकिन मैं दिल से खुश नहीं होंगी। अगर मैं दिल से खुश नहीं होंगी तो मैं किसी का दिल खुश नहीं कर पाऊंगी। अगर तुम्हें ये रिश्ता पसंद नहीं है तो मत करो शादी, लेकिन फिर मैं तुम्हारी किसी और जगह शादी तय करूंगी। फिर ना कहना कि मेरा दिल खुश नहीं हुआ। नहीं कहूंगी। मैं जानती हूँ आपके सामने दिल के फैसलों की कोई अहमियत नहीं है। मेरे मुंह से निकल गया था बस। तो तुम इस रिश्ते से इनकार कर रही हो? नहीं, आप मुझे थोड़ा वक्त दें। ठीक है, सोच लो। मुझे पता है कि तुम जैन की तरह जज्बाती नहीं हो। अपने लिए कोई बेहतर फैसला करोगी। मतलब आपको जवाब में हाँ ही चाहिए ना अम्मी? देखो, अगर शादी करनी ही है तो अपने लिए आसानी पैदा करो। ये रख लो, तुम्हारे काम आएगा। जरूरत पड़ जाएगी। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ती। रख लो। नहीं, दोस्तों से राब्ता कर लेना, उनसे बात कर लेना। मुझे अब किसी से भी राब्ता करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। और वैसे भी इसमें मेरी सिम भी नहीं है। हाँ, तो सिम डाल लो इसमें। सिम डालोगी तो नंबर भी आ जाएंगे। अच्छी तरह सोच लेना। मैं चलती।
छोटी बेबी, आप जल्दी उठ गई हैं, नाश्ता लाऊं आपके लिए? जी मुझे जूस बना दे। जी बेहतर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। साहब, सुनहरे बेबी ठीक है? होश आ गया उनको? होश में तो नहीं आई है, आप दुआ करें कि जल्द होश में आ जाए। उन्हें कुछ नहीं होगा साहब, हमारी बेगम साहबा बहुत जल्द ठीक ठाक होकर वापस आएंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अभी तक होश नहीं आया। अच्छी एक्टिंग कर रही हैं। क्या कहा तुमने? हाँ, क्या कहा? एक्टिंग कर रही है वो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ब्रेन हैमरेज हुआ है मेरी बहन को, इस वक्त अस्पताल में पड़ी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है, और तुम कह रही हो वो एक्टिंग कर रही है? तो डैड, मैंने थोड़ी ना कुछ किया है, मेरा कोई कसूर नहीं है। तुम्हारा कसूर है, सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। तुमने उन्हें इतनी टेंशन दी कि वो बेचारी आज इस हालत में है, और तुम कह रही हो कि तुमने क्या किया? कितना आसान है ना अपनी बेटी पे सब डालना। आप ये क्यों नहीं देख रहे कि आपकी बहन की भी बहुत अजीब आदत है टेंशन लेने की और देने की? शट अप, जस्ट शट अप। तंग आ गया हूं मैं तुम्हारी ये रोज रोज की बकवास सुन सुनकर। तुम्हारी बेइजाजत की वजह से आज ये घर बर्बाद होने वाला है। एक औरत का घर दांव पर लगा दिया है तुमने, और दूसरी की जिंदगी। खुदा के लिए दुआ करो, दुआ करो कि आप ही सही सलामत घर वापस आ जाए, क्योंकि अगर उन्हें कुछ हो गया ना, तो याद रखना मैं तुम्हें सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगा। खोदोगे तुम अपने बाप को भी। अमरीन, यार क्या बनाऊं? कोई खबर आई है? आप ही होश में आई हैं क्या? कंसल्टेंट ने और सर्जन ने उनको मेडिकेशंस पे रखा है और कहा है कि अगर इससे बेहतरी ना आई तो सर्जरी की तरफ जाना पड़ेगा। आप प्लीज अल्लाह से दुआ करें कि आप ही को होश आ जाए। हाँ, मैं डॉक्टर से बात करके आता मेरी हूं। बात सुने, आप घर गए थे, आपने कुछ खाया? I'm really sorry, तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आना चाहिए था, लेकिन मेरा ज़हन काम ही नहीं कर रहा, दिमाग सिर्फ आप ही पर फंसा हुआ। कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी भूख नहीं लग रही है। मैं बस ये चाहती थी कि आप घर जाके आराम करें। आराम क्या ही करना है मुझे, जब तक आप ही को अपनी आंखों से नहीं देखूंगा मुझे सुकून नहीं मिलेगा। तुम बैठो, मैं कुछ खाने का इंतजाम भी करता हूँ और डॉक्टर से भी बात करके आता हूँ। जी। एक्सक्यूज मी, मेरा भी वो बिल प्लीज निकलवा दीजिए। थैंक यू। या अल्लाह, डॉक्टर जावियार से ऐसी कोई बात ना करें, बहुत परेशान लग रहे हैं। अल्लाह करे कि ज़ुनैरा आपी की रिकवरी हो जाए, लेकिन ये सब कुछ बहुत मुश्किल लग रहा है। हेलो रिदा, आपने इस वक्त कॉल की? मैं तो आपको जब कॉल करूं तो आपको वो वक्त भी तो का लगता है।
जब मैं आपको रात में कॉल करती हूँ तो आप कहते हैं कि ये सही वक्त नहीं है, और जब मैं आपको सुबह में कॉल करती हूँ तो आप ये कहते हैं। तो आप ही बता दें फिर मुझे कि मैं आपको किस वक्त कॉल करूँ, क्या आपके लिए सूटेबल होगा। क्या हो गया रिदा आपको? मेरा ये मतलब नहीं था। मुझे तो ये आइडिया था ना कि इस वक्त आप कॉलेज में होती हैं, तो आपकी कॉल बड़ी अनएक्सपेक्टेड थी। आज मैं कॉलेज नहीं गई। और ऐसा क्यों? जाहिर है, इतने टेंस माहौल में मैं कॉलेज कैसे जाती। टेंशन? टेंशन कैसी? अमरीन से कोई बहस तो नहीं हुई आपकी? आपको बड़ा पता है कि मेरी और मिस अमरीन की बहस होती है। जाहिर है, आपकी हर कॉल पे दूसरे जुमले में उनका ही जिक्र आता है, तो मैं यही कहूंगा ना। आपको बुरा लगता है ना? नहीं नहीं, मुझे उसका जिक्र क्यों बुरा लगेगा, बल्कि इनफैक्ट मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब किसी भी बहाने से कोई भी उसका जिक्र करता है। किसी बहाने तो उसका नाम सुनने को मिल रहा है ना। वो इतनी भी अच्छी नहीं है कि बस उनके नाम से आपका मूड अच्छा हो जाए। भाई मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, आपको नहीं लगती तो उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आपने उनका वो रूप नहीं देखा ना जो मैंने देखा, इसलिए। मैंने उनके सारे रूप देखे हैं रिदा। मैं आज इतनी अपसेट थी, मैंने सोचा मैं आपको कॉल करूंगी और मेरी टेंशन थोड़ी रिलीज हो जाएगी। और एक आप है जो उस लापरवाह औरत के अलावा किसी की परवाह ही नहीं करते। तो ये तो आप बताएं ना कि क्या बात है, आप खुद ही उनका जिक्र छेड़ देती हैं। हम बेचारे तो वैसे ही मुंतजिर होते हैं कि उनका कोई जिक्र करे। खैर बताइए क्या बात है, क्या बात है जो आपको इतना टेंस कर रही है? मेरी पप्पू हॉस्पिटलाइज्ड है। ओह, ये तो वाकई परेशानी की बात है। क्या हुआ है उन्हें? पता नहीं क्या हुआ। उनकी और मिस अमरीन की काफी टाइम से थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही थी। उस दिन वो लोग रात में आए, उनका कोई झगड़ा हुआ और अचानक से मेरी पप्पू हॉस्पिटलाइज्ड हो गई। मुझे तो काफी लेट पता चला। नहीं, आई थिंक आपको कोई गलतफहमी हुई है। अमरीन तो बहुत केयरिंग है, वो ऐसा नहीं कर सकती। हैरानी की बात है वैसे, उन्होंने आपको छोड़कर किसी और से शादी कर ली, और एक आप हैं जो अभी भी उनके बारे में ही बात करते रहते हैं, उनकी ही तारीफें करते हैं आप। मैं आपको बता रही हूँ ना, आपने उनका वो रूप नहीं देखा जो मैंने देखा है। मेरे और मेरे डैड के बीच में भी जो प्रॉब्लम्स क्रिएट की है वो उन्होंने ही की है। आप उन्हें छोड़ें, मुझे ये बताएं कि पप्पू को क्या हुआ है। आखिर ऐसी क्या सिचुएशन हो गई कि शी इज इन द हॉस्पिटल? मैंने तो आपको बताया कि मिस अमरीन की वजह से हुआ ये सब। ओ रिदा, फॉर हेवन से क्या, छोड़ दें इस बात को। मुझे ये बताएं कि पप्पू को हुआ क्या है, क्या कैसी तबीयत है उनकी। और मुझे लगता है कि इस वक्त आपको उनके पास होना चाहिए, जाएं उनके पास। मिस अमरीन की सारी टेंशन्स लेके मेरी पप्पू को ब्रेन हैमरेज का अटैक हो गया। सुन लिया आपने? अब आप और सुने, वो नहीं चाहती कि मैं वहां रहूं। देखिए रिदा, आपको इस चीज से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन क्या चाहता है, कौन क्या कहता है। आपको अपनी पप्पू की फिक्र है, आपको वहां जाना चाहिए, हॉस्पिटल जाइए प्लीज। मैं कैसे समझाऊं आपको, और आप समझते भी नहीं हैं। पता नहीं कौन सा मास्क चढ़ा गई है वो औरत आपकी आंखों पे। और देखिए, मैं नहीं उतार सकती हूँ मास्क, आपको ही कुछ करना पड़ेगा, और ये मैं आपके फायदे के लिए ही कह रही हूँ। रिदा, इन सब बातों की इस वक्त कोई जरूरत नहीं है। आप फिलहाल हॉस्पिटल जाएं, आपकी जरूरत है वहाँ पर। और सेकेंडली मैं काम भी कर रहा हूँ, और मुझे घर से भी कॉल्स आ रही हैं। मैं आपसे बाद में बात करूँगा, ठीक है? ओके। आप फोन बंद करना चाहते हैं ना? ओके, as you wish। रिदा, बुरा बंद मानिएगा, लेकिन अगर आपकी जगह इस वक्त मैं होता ना तो मुझे ये याद नहीं होता कि मुझे किसी को कॉल करनी है या नहीं, बल्कि मैं डायरेक्ट वहाँ जाता जहाँ मेरी ज़रूरत हो। मेरी वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है सर, ये मैं आपको कैसे समझाऊं? वहाँ पे वो औरत है जो मुझसे नफरत करती है, वो नहीं चाहती कि मैं वहाँ रहूं। तो नफरत तो आप भी उससे कम नहीं करती ना? हाँ, तो मेरा हक बनता है। उन्होंने मेरे डैड को मुझसे छीना है। ये आपकी गलतफहमी है रिदा, कोई भी किसी को किसी से छीन नहीं सकता। अच्छा, तो मिस अमरीन को आपसे किसने छीन लिया? मुझसे उसे किस्मत ने छीना। ओके।
चली गई है? अब मैं हूं ना आपकी फ्रेंड रदा। जी अम्मी, अभी ऑफिस में हूँ। अच्छा आता हूँ। ओके ओके आता हूँ। बहुत हो गया, जल्दी से ठीक हो जाए। वापस घर चलते हैं। आप तो अच्छी तरह जानती हैं अपनी, आपके बगैर वो घर चल नहीं सकता। बाकी कोई भी चीज आपके बगैर बस घर चले। अभी क्या हुआ आपको? आप ही मेरी तरफ देखिए। आप ही राज अल्लाह के हवाले। अमरीन, यार क्या हुआ? आप चुप क्यों हैं? प्लीज बताएं, आप चुप क्यों हैं? हसन को कॉल कर दो, कॉल करो और उससे कहो वापस आ जाए। आप भी हम में नहीं रही, चली गई। प्लीज गुड नाइट। सब कुछ है लेकिन यहाँ कुछ अपना लगता नहीं।